राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सेनेटर राना सनाउल्लाह खान और मुशीर बराए वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर हैं। राना साहब गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? अच्छा राना साहब, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के 2 मरहलों के बाद ही मुस्लिम लीग जो है वो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट है कि आपकी हुकूमत बन गई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जिस तरह के एतराज़ात और ख़ास तौर पे जिस अंदाज में उठाए हैं, एक तरह से ये इंतखाबी अमल मुतनाज़े तो हो चुका है बाय व्हाट दे सेड, तो इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत कैसे एक पायदार हुकूमत कहलाई जाएगी? और ये जरा आर्गुमेंट भी यही है कि अगर इस तरह हुकूमत बनाएंगे तो लोगों की जो ऑलरेडी ग्रीवेंसेस हैं, हाँ, उनका कॉन्फिडेंस कैसे दूर होंगी? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने न सिर्फ महाजरीन की सीटों में जो है वो वाज़े कामयाबी हासिल की है और 10 सीटों पे कामयाब हुई है। वहाँ पे जो 20 सीटें जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है आज़ाद कश्मीर की, उसमें भी जो है वो 20 में से 13 सीटों के ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग नून ने जो है वो कामयाबी जो है वो हासिल की है। तो इस तरह से टोटल जो है वो 23 सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाबी हासिल कर चुकी है, जो कि टोटल जो 45 सीट्स हैं पूरे आज़ाद कश्मीर के इस इलेक्शन में, तो उनमें से जो है वो सादा अक्सरियत जो है वो बनती है। तो मीनिंग देयर बाई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सादा अक्सरियत इन 2 मरहलों में हासिल कर चुकी है और वो तनहा जो है वो अब गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। अगले मरहले में जहाँ पे कोई तकरीबन 13 सीटों के ऊपर 2 पर जो है वो कल जो इलेक्शन दूसरे मरहले में मुलतवी हुआ था और बाकी 11 सीटों के ऊपर जो है वो 10 अगस्त को जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है और उसमें भी हमें उम्मीद है कि हम उन 13 में से भी जो है वो कोई 7 का नंबर हम हासिल कर लेंगे। तो इस तरह से 45 सीट्स में से 30 के नंबर के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक अपनी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बनाएगी और ये गवर्नमेंट जो कि अवामी मैंडेट से हासिल होगा, इसे फ्रेश मैंडेट हासिल होगा और एक फ्री फेयर और एक्सेप्टेबल क्रेडिबल इलेक्शन के नतीजे में जो है वो सारी दुनिया जो है जो ने देखा है कि दोनों मरहले जो हैं उनमें मासवाई इसके कि पीपल्स पार्टी ने पहले मरहले की शिकस्त को जो है वो फेस ना करते हुए प्रोपेगेंडा करते हुए दूसरे मरहले में जाने की कोशिश की है और अब दूसरे मरहले से तीसरे में जाएगी और तीसरे मरहले के बाद जो है वो इस रिज़ल्ट को तस्लीम करेगी, मानेगी कि ये आवाम का फ़ैसला है और इस आवाम के फ़ैसले को एक्सेप्ट करते हुए यकीनन उन्हें जो है वो अपोजिशन में जो है वो बैठेगा। अच्छा राना साहब, अभी तो बयानात और इल्ज़ामात की एक जंग सी है, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हिस्ट्री रही है कि मामलात जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतनी जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। तो क्या कश्मीर में भी हम यही देखेंगे? आपकी कल भी हमने गुफ्तगू सुनी थी कि इतनी, वैसे अभी उनकी बहुत एक्सट्रीम पोजीशन लग रही है, इसके बाद आपको लग रहा है कि मामला सेटल डाउन हो जाएगा और फिर सेटल डाउन होने के लिए या होने के बाद आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कश्मीर में हुकूमत की दावत भी दे सकते हैं क्या? जी ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे मुस्लिम लीग नून, क्योंकि वहाँ के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को एक वाज़े मैंडेट दिया है और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत हमारे कायद मियाँ नवाज़ शरीफ और जो तरक्की और जो है वो डेवलपमेंट का काम पिछले 2-2.5 साल में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने किया है और ख़ास तौर पे वो पंजाब की तरक्की और मरीम नवाज़ शरीफ के इनिशिएटिव्स के ऊपर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। आप यकीन करें कि मैं वहाँ पे LOC तक नकयाल एक जगह है जो कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, वहाँ तक गया हूँ तो वहाँ पर भी बुज़ुर्गों ने और नौजवानों ने जो है वो पंजाब की जो है वो इनिशिएटिव्स और पंजाब की तरक्की की बात की है कि हमें भी यहाँ पे ऐसा ही जो है वो ऐसी ही हुकूमत चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, कोई कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाएगी और पीपल्स पार्टीज़ में दूसरी जमातों को जो है वो अपोजिशन में बैठना होगा। ये फ़ैसला हम पहले भी कर चुके हैं। GB में जब मुस्लिम लीग जब पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली तो हमने उन्हें मुबारकबाद दी, उन्हें गवर्नमेंट फॉर्म करने में मदद भी दी क्योंकि वहाँ पे उनके पास सादा अक्सरियत नहीं थी और हम वहाँ पे ख़ुद अपोजिशन में बैठे हैं। यहाँ पर भी हमें उम्मीद है
कि 10 तारीख को जब ये मरहला गुजर जाएगा तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हकीकत मालूम है, उन्हें पूरी तरह से मालूम है कि ये इलेक्शन फ्री हुए हैं, फेयर हुए हैं। और मीरपुर में जो है वो इलेक्शन जिस तरह से लोगों ने वोट दिया है, इसी तरह से मुजफ्फराबाद में आप मुझे बताएं कि 7 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, 4 पे हम जीते हैं, 3 पे वो जीते हैं। और हर सीट पे इतना ज़बरदस्त कंटेस्ट हुआ है कि जो जहाँ पे हम हारे हैं वो भी 1,500, 1800, 2300 का फ़र्क है, और जहाँ पे वो हारे हैं वहाँ पे भी ऐसी ही सूरत हाल है। तो आप मुझे बताएं कि इस तरह का कंटेस्टेड इलेक्शन जो है वो ठप्पों से होता है, वो धांधली से होता है। चलें ठीक है, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब राना साहब उस हॉट टॉपिक की बात कर लेते हैं जो आजकल हर जगह ज़ेरे बहस है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर है, वो नए सूबों के हक में नहीं। और आज की तारीख में मुस्लिम लीग नून भी वैसे तो नहीं है, लेकिन तासुर है कि मुस्लिम लीग नून ये मार्जिन रखती है कि इत्तेफाक राय हो जाए तो वो अपने मौक़िफ़ में लचक दिखा सकती है। तो ऐसा ही है कुछ? देखिए, मुस्लिम लीग जो है वो उसमें इसके ऊपर पार्टी का कोई ऐसा अजलास अभी तक नहीं हुआ कि जिसमें सूबों से मतलब कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया जाए या उसके ऊपर जब बात की जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है बुनियादी तौर पे आवाम को उनकी दहलीज़ पे उनके जो है वो मसाइल का हल पेश करने में जो है वो हमेशा जो है वो दिलचस्पी रखती है। वो एक मजबूत बलदियाती निज़ाम के ज़रिए भी हो सकता है और वो छोटे इंतज़ामी यूनिट्स के ज़रिए भी हो सकता है। तो इस बारे में जो है वो अभी कोई बात एजेंडे पे तो नहीं है। जैसे ही इस बारे में मामलात जो है वो आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक पॉलिटिकल जमात है, वो इसके ऊपर डिबेट करेगी और अपने तौर पे जो है वो किसी फ़ैसले पे पहुंचेगी, और जिस फैसले पे पहुंचेगी उसके मुताबिक जो है वो मामलात को लेके आगे चलेगी। अच्छा राना साहब, अब एक और सियासी चैलेंज आपके सामने है, वो ये है कि आपकी हुकूमत के अपने लोग कहते हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है। मतलब एक वफाकी वज़ीर की हमने बात की है, फिर दूसरा आलिम खान साहब भी वफाकी वज़ीर ही हैं, वो भी तनकीद करते हुए नज़र आए। गुड गवर्नेंस की बात हो रही है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने क्या सोचा हुआ है? क्या गवर्नेंस ठीक करने के लिए कोई प्लान बनाया है, बनाया जाएगा? हम अब इस सारे शोर के बाद क्या कोई तब्दीली भी देखेंगे? कोई मेजर्स होंगे जो आप लोग लेंगे इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स? लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, मेरी नज़र में जो है वो लोग नासमझ हैं जिन्होंने उनको समझ नहीं है जो ऐसा कहते हैं। इस निज़ाम में, इस सिस्टम में, ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, ये 1973 का आइन है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम है जिसको हमारे बड़ों ने जो है वो इत्तफाक राय से जो है वो तरतीब दिया, तश्कील दिया, और पिछले तकरीबन 50-60 साल से जो है ये पूरे मुल्क को संभाले हुए है। इन चारों इकाइयों को, इन फेडरेशन को जो है वो एक मज़बूत रिश्ते में जो है वो परोया हुआ है। बहुत से नामसाइद हालात आए हैं, यहाँ पे डिक्टेटरशिप भी आई हैं, यहाँ पे जो है वो मार्शल लॉ भी आए हैं, लेकिन ये आइन, ये मुक़द्दस डॉक्यूमेंट जो है वो उसने अपनी अफादियत को भी कायम रखा है, और उसने इस मुल्क को भी जो है वो, और इस फेडरेशन को भी जो है वो मरबूत तौर पे जो है वो जोड़े रखा है। मेरी नज़र में अगर इसमें कोई कमी है तो वो कमी हम में है कि हमने इसके ऊपर अमल नहीं किया। हम अगर इसके ऊपर अमल करें तो ये आज भी डिलीवर कर सकता है, ये कल भी कर सकता था, और आने वाले कल भी करेगा। और हमें इस जो है वो सिस्टम के ऊपर, इस निज़ाम के ऊपर जो है पूरी सच्चाई के साथ जो है वो अमल करना चाहिए। जब हम अमल करेंगे तो ये डिलीवर करेगा। अगर अमल हम खुद ना करें, खुद वायलेशन करें, खुद जो है वो निज़ाम को जो है वो अपना जो है वो सेब की तरह जो है वो उसको जकड़े रखे, और फिर उसके बाद कहेंगे जी ये काम नहीं कर रहा, भी काम वो कैसे करेगा? काम तो उस वक्त करेगा ना जब उसके ऊपर आप अमल करेंगे। तो इसलिए एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं समझता हूँ कि यही सिस्टम, यही आइन, यही निज़ाम जो हमारे बड़ों ने तरतीब दिया था, जो साल हा साल बाद बल्कि जो है वो निस्फ सदी तक जो है वो कामयाब है, ये आइंदा भी जो है वो कामयाब होगा। इसके ऊपर हमें सिद्क़े दिल से, सच्चाई के साथ अमल करना चाहिए। आप बहुत होपफुल हैं। इस पर सिद्क़े दिल से अमल होना चाहिए। अगर निज़ाम को आसेब की तरह
कोई जकड़े रखेगा और फिर ये उम्मीद करेगा कि निज़ाम काम करे तो फिर नहीं हो सकता।